आज हम बात करने वाले हैं ऑथेंजा गारमेंट से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज हम बात करेंगे मेंस फैशन, विमेन फैशन और किड्स फैशन, यानी महिलाओं के फैशन के बारे में और विमेन के फैशन के बारे में और किड्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल शर्ट की। तो फॉर्मल शर्ट जैसे कि आपको पता है, जिसमें जो फैब्रिक होता है बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का हम यूज करते हैं, और ये आपको कंफर्टेबिलिटी यानी आपको आराम भी देता है, और साथ ही साथ ये टिकाऊ भी होता है। ड्यूरेबिलिटी वाइज भी बहुत अच्छा होता है। सेकंड है आपका राउंड नेक टी शर्ट। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये राउंड नेक होता है, यानी यहाँ पे राउंड होता है, और ये आपके कंफर्टेबल के लिए, कंफर्टेबिलिटी के लिए, और साथ ही साथ आपको एक कैजुअल लुक प्रोवाइड करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, जो हमारे पास अवेलेबल है। तीसरा है आपका कैजुअल शर्ट। और नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि आप इसको कैजुअली वियर कर सकते हो, और इसको आप जीन्स के साथ या फिर जो नॉर्मल पैंट्स वगैरह होते हैं उनके साथ भी आप पेयर कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा फॉर्मल ब्लेजर। तो फॉर्मल ब्लेजर की अगर बात करें तो ये आपको एक प्रोफेशनल लुक देता है, जिसको आपको किसी भी फॉर्मल मीटिंग्स में, जैसे हमारे सेमिनार्स वगैरह होते हैं, उसमें भी आप वियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंफर्टेबल और कैजुअल। हमारे शॉर्ट, ऑथेंटा के शॉर्ट भी अवेलेबल है, जिसको आप बहुत सारे चीजों में, यानी घर पे जब हम कंफर्टेबल हमको चाहिए होता है तो उस टाइम पे हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे हाफ स्लीव शर्ट, यानी इसका जो बाही होता है ये हाफ होता है, और इसको एवरीडे यूज के लिए, और साथ ही साथ अगर आपको एक अच्छा लुक चाहिए तो उसके लिए भी ये एक बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद है हमारा डेनिम जीन्स। जैसे आपको पता है कि हमारे पास जीन्स के अलग अलग वेराइटीज भी अवेलेबल है, तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसको आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेस्ट कोट। जैसे बहुत सारे लोग इसको नेहरू जैकेट वगैरह भी बोलते हैं। इसमें स्लीव नहीं होता, ये स्लीवलेस होता है, और किसी भी आप कुर्ते के साथ या फिर किसी शर्ट के साथ आप इसको वियर कर सकते हैं, जो ही बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लुक देता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। उसके बाद है हमारे थर्मल। थर्मल्स को इनर भी बोला जाता है, और ये स्पेशली मतलब ये आपके जो विंटर सीजन होता है, यानी जो अभी ठंड का मौसम आने वाला है, आप सबको पता है, तो ये शर्ट के अंदर वगैरह हम पहन सकते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा वार्म, हमारी जो बॉडी है उसको गर्म करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा फुल स्लीव के जैकेट। जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, तो ये विंटर में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मतलब जो अभी ठंड का समय आ रहा है तो उसका जैकेट ऑप्शन भी हमारे पास ऑथेंजा में अवेलेबल है। उसके बाद है हमारा वर्सेटाइल प्रोडक्ट, यानी कुर्ता। आपको पता है कि कोई भी एक अच्छा सा ओकेजन है या फिर इवेंट है, तो आप इसको वियर कर सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल गारमेंट है, जिसको आप बहुत ही प्रीमियम लुक आपको देता है ये। उसके बाद है आपका स्लीवलेस जैकेट। ये स्लीवलेस होता है, यानी आप किसी भी शर्ट के ऊपर इसको पहन सकते हो या फिर टी शर्ट के ऊपर पहन सकते हो, और ये आपको एक तो स्टाइलिश लुक भी देता है, ये जो जैकेट है। उसके बाद है हमारा फॉर्मल ट्राउजर। अब ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि इसको आप कोई भी सेमिनार वगैरह में जा रहे हो, बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो, कोई फॉर्मल इवेंट में अगर आप जा रहे हो, तो उस टाइम पे इसको वियर कर सकते हो, और एक फॉर्मल शर्ट के साथ। तो एक, और उसके बाद ये नेक्स्ट है हमारा एक्टिव शॉर्ट। एक्टिव वियर शॉर्ट्स है, तो इसको आप अगर कोई वर्कआउट वाला काम करते हो, तो जिसमें आपको कोई ऐसा कपड़ा चाहिए जो ड्यूरेबल भी हो, फ्लेक्सिबल हो, और साथ ही साथ अगर आपका मूवमेंट हो रहा है बॉडी, उसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होगा एक्टिव वेयर शॉर्ट्स का। उसके बाद है हमारा शॉल। आपको जैसे अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जो हमारे यंगस्टर होते हैं बेसिकली उनको ये पसंद नहीं होता, लेकिन अगर ये विंटर्स की मैं बात करूं, विंटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा आइडियल है, बहुत ही ज्यादा मतलब गर्मी लगती है इससे, मतलब आपको जो भी ठंडी ठंडी हवाएं रहती है वो बिल्कुल भी नहीं लगने देता, और ठंड से बचाता है ये। उसके बाद है हमारा एक्टिव वियर टी शर्ट। यानी आपका जो ये टी शर्ट रहता है ये एक स्ट्रेचेबल लुक देता है आपको, और ये थोड़ा सा स्ट्रेची होता है, पॉलिएस्टर से बनता है ये और स्पैंडेक्स से भी बनता है। तो इसको अगर आप कोई ऐसा मतलब जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो, तो उस टाइम पे ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। नेक्स्ट है आपका फेवरेट रॉयल सूट का फैब्रिक। यानी ये कपड़ा होता है, जैसे आप टू पीस थ्री पीस सूट वगैरह बना सकते हो, आपको स्टिच करवाना पड़ता है, यानी आप इसको खरीदें उसके बाद फिर आपको टेलर के पास जाना पड़ेगा और उनसे इसको स्टिच कराना पड़ेगा, आपके जो भी
साइजेस है उसके हिसाब से। उसके बाद है आपका फुल स्लीव टी शर्ट। तो फुल स्लीव टी शर्ट में बेसिकली क्या होता है, फुल स्लीव टी शर्ट जो होती है आपको गर्मी में और ठंड में दोनों में काम आती है। अब कैसे, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो ग्लोव्स होते हैं व्हाइट व्हाइट कलर के, ब्लैक ब्लैक कलर के गर्मियों में पहनते हैं ताकि जो यूवी रेज है उनके हाथ में ना पड़े और जो टैनिंग होता है वो इशू ना आए। तो इसीलिए आप इसको वेयर कर सकते हो गर्मियों के टाइम पे। और साथ ही साथ जैसे कि विंटर्स में हम फुल जो कपड़े होते हैं, जो फुल स्लीव होते हैं, उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो उसके लिए भी आपका ये काम आता है। नेक्स्ट है आपका पोलो टी शर्ट। अगर मैं अपने प्रेफरेंस की बात करूं तो मेरा ये बहुत ज्यादा पसंदीदा है, क्योंकि इसमें कॉलर भी होता है और यहाँ सामने टाइम में आपको एक कुछ बटन्स मिलते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा एकदम प्रीमियम लुक देता है, रॉयल लुक देता है। और आप किसी भी जीन्स के साथ या फिर जो सेमी फॉर्मल जो ट्राउजर्स होते हैं उसके साथ भी आप इसको वियर कर सकते हो। उसके बाद आपका कैजुअल ट्राउजर। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा सा आपको सेमी फॉर्मल लुक देगा। यानी आप इसको इनफॉर्मल जो गैदरिंग्स होती है, अगर आप किसी इवेंट वगैरह पे जा रहे हो या फिर आपका कोई ग्रुप डिस्कशन वगैरह होने वाला है, तो उस टाइम पे आप इसको वियर कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारा वेस्ट है, जैसे आपको पता है कि व्हाइट कलर में अवेलेबल है। ट्रंक्स हमारे पास अवेलेबल है आपके कंफर्टेबल फिट के साथ, और साथ ही साथ ब्रीफ भी हमारे पास अवेलेबल है। अब बात करते हैं मेन एसेसरीज की। जो मेंस के एसेसरीज है, सबसे पहला आपका आता है सॉक्स, जिसमें आपको कंफर्ट यानी आरामदायक और कुशनिंग वाला एक जो फील होता है वो भी आपको मिलता है। उसके बाद आता है आपका वॉलेट। अब वॉलेट के बारे में तो आप सबको पता है और आपके पास होगा भी। इसमें आप अपना कैश वगैरह रख सकते हो और साथ ही साथ आपके जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वगैरह रहते हैं उसका भी अच्छे से आप रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका टाई और कपलिंग। टाई आपको पता है और कपलिंग भी पता है, ये किसी भी नॉर्मल कपड़े को भी बहुत ही प्रीमियम लुक देने के लिए ये दोनों चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद है हमारा फॉर्मल और कैजुअल बेल्ट। यानी फॉर्मल बेल्ट किस तरीके का होता है, वो थोड़ा सा प्लेन होता है और आप इसको फॉर्मल वियर के साथ यानी फॉर्मल ट्राउजर वगैरह के साथ पहन सकते हो। और जो कैजुअल बेल्ट रहता है वो प्लेन नहीं होता, उसमें कुछ डिजाइन वगैरह बने रहते हैं और उसको जनरली आप जीन्स वगैरह के साथ वियर कर सकते हो। अब बात करते हैं हम ऑथेंजा विमेन गारमेंट के बारे में। तो सबसे पहला आपको पता है जब भी हम महिलाओं की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है साड़ी। तो साड़ी के भी अलग अलग कलेक्शन हमारे ऑथेंजा में अवेलेबल है। दूसरा है हमारा कुर्ती, जो बहुत ही वर्सटाइल गारमेंट है और ये आप किसी के साथ भी पेयर कर सकते हो, जैसे आपका लेगिंग्स हो गया, साथ ही साथ आपके जीन्स हो गए, ट्राउजर हो गए। और ये जो यंग लड़कियां होती हैं उनका ये बहुत अच्छा प्रेफरेंस होता है, इसको ज्यादा प्रेफर करती हैं। उसके बाद हमारा कुर्ता सेट, जिसमें आपको तीनों चीजें रहता है, दुपट्टा होता है, पैजामा होता है और कुर्ता भी होता है, जो आपको एक अच्छा लुक देता है और साथ ही साथ कंफर्टेबल भी होता है। नेक्स्ट है आपका विमेन्स का ब्लेजर। यानी ब्लेजर्स के भी यहाँ पे अलग अलग वेराइटी, अलग अलग ऑप्शन, अलग अलग कलर्स अवेलेबल है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जो ऑथेंजा में अवेलेबल है। उसके बाद है हमारे नाइट वेयर, जो हमारी जो नींद होती है उसको सही रखने के लिए, आरामदायक रखने के लिए नाइट वेयर अवेलेबल है। उसके बाद है हमारा कुर्ती पैंट। इस ये बॉटम वेयर होता है, किसी भी कुर्ती के बॉटम में आप इसको वेयर कर सकते हो। और उसके बाद है हमारा लेगिंग्स। लेगिंग्स क्या होता है, ये स्ट्रेची फीलिंग देने के लिए आप किसी भी कुर्ती वगैरह के बॉटम में आप इसको वेयर कर सकते हो। उसके बाद है हमारा स्टोल। ये स्पेशली विंटर्स में ज्यादा पहना जाता है, यानी जो हमारे ठंड का मौसम रहता है उस टाइम पे इसको गले में बांधा जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको कान में भी बांधते हैं ताकि जो ठंडी ठंडी हवाएं रहती है उनसे बचने के लिए। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है विंटर्स के लिए। उसके बाद बात करते हैं जो महिलाएं हैं उनके एसेसरीज की। तो सबसे पहला है सॉक्स। जैसे मैंने आपको बताया, कंफर्ट और कुशनिंग दोनों का इसमें हमने ध्यान रखा है और अथेंजा में ये अवेलेबल है महिलाओं के लिए। उसके बाद है हमारा सर्दी की टोपी यानी विंटर कैप। तो जो ठंडी ठंडी हवाएं रहती है उनसे आपके कानों को बचाने के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसको आप वियर कर सकते हो ठंड के टाइम पे। उसके बाद है हमारा ऑथेंजा के किड्स गारमेंट, और ये लड़कों की मैं बात करूंगा जो 1 साल से 5 साल के बीच में है उनकी। तो सबसे पहले आपका आता है राउंड नेक प्रिंटेड टी शर्ट। यानी आपको पता है जो बच्चे होते हैं उनको कुछ कार्टूनिश वाला ऐसा कुछ रहता है उनके कपड़ों में, तो उनको बहुत ज्यादा फन लगता है, बहुत अच्छा लगता है।
तो इसलिए ये प्रिंटेड टी शर्ट का जो हमारा कलेक्शन है वो अवेलेबल है ऑथेंजा में। नेक्स्ट है हमारा 3 पीस टी शर्ट कॉम्बो, यानी ये एक ऑर्डर पे आपको 3 पीस के टी शर्ट मिलेंगे, वो लड़कों के लिए जिनका एज हो सकता है 1 साल से लेके 5 साल के बीच में। अब ये 2 पीस आ गया। 2 पीस सेट में क्या होता है, इसमें बॉटम वेयर और साथ ही साथ आपका जो टॉप वेयर है दोनों रहता है, तो इसमें भी इसके कई सारे वेराइटीज अवेलेबल है, तो जिसको आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद अगला है हमारा शॉर्ट, यानी जो जीन्स का मटेरियल होता है ये, और ये हाफ रहता है, हाफ पैंट की तरह, तो उसको भी आप वियर कर सकते हैं कंफर्टेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट है हमारा पैंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कुछ डिजाइनिंग वगैरह, तो यहाँ पे आर्मी डिजाइन भी अवेलेबल है, साथ ही साथ आपके जो जॉगर स्टाइल है वो भी ऑथेंजा में अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपके शर्ट। तो ये हाफ शर्ट की मैं बात कर रहा हूँ जो लड़कों के लिए है, और जो 1 साल से लेके 5 साल के बीच में है उनके लिए यहाँ पे ऑथेंजा में अवेलेबल है। उसके बाद आता है हमारा फुल स्लीव शर्ट। तो ये फुल स्लीव शर्ट की अगर मैं बात करूं, जैसे आपको पता है कि अभी विंटर का सीजन आ रहा है, और विंटर में हम क्या करते हैं, हमारे जो बच्चों को हम फुल स्लीव वाले शर्ट या फिर फुल स्लीव वाले जो कपड़े होते हैं उसको पहनाना ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो ये विंटर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको आप ले सकते हैं और लड़कों को पहना सकते हैं 1 साल के 5 साल के बीच में। उसके बाद है पोलो टी शर्ट। जैसे मैंने आपको बताया ये मेरा फेवरेट एक्चुअली है, बट ये 1 साल से 5 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको आप पहना सकते हो, लड़कों को, क्योंकि इसमें एक कॉलर होता है और साथ ही साथ सामने में कुछ बटन्स होते हैं जो बहुत ही अच्छा लुक देता है, प्रीमियम लुक देता है। उसके बाद है ऑथेंजा किड्स गारमेंट के लड़कियों के लिए, मतलब जो हमारी बच्चियां होती है 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में, उनके लिए ये गारमेंट्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले है टी शर्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रिंटेड टी शर्ट यहाँ पे अच्छे अच्छे कलर पे यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसका कलेक्शन भी हमारे ऑथेंजा में अवेलेबल है जिसको आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉम्बो पैक्स। कॉम्बो पैक्स यानी नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, जिसमें 3 पीस टी शर्ट के होंगे, अलग अलग वेराइटी, अलग अलग कलर ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। उसके बाद है आपका कॉम्बो पैक, लेकिन 2 पीस का, यानी इसमें बॉटम वेयर भी होगा और साथ ही साथ आपके जो टॉप वेयर है वो भी अवेलेबल होगा। तो ये भी आप हमारे ऑथेंजा के कलेक्शन से आप ले सकते हो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है बच्चियों के लिए जो 1 साल से लेकर 5 साल के बीच की है। उसके बाद है हमारा शॉर्ट, जो 1 साल से 5 साल के बीच में जो बच्चियां होती है उनके लिए शॉर्ट की ऑप्शन भी अवेलेबल है हमारे ऑथेंजा में। उसके बाद जैसा आप देख पा रहे हैं कि डेनिम शॉर्ट अवेलेबल है, मतलब इसका जो मटेरियल होता है, जो कपड़ा होता है वो जीन्स का होता है, यानी डेनिम का होता है, तो ये भी बच्चियों के लिए 1 साल से लेकर 5 साल के बीच वाली बच्चियों के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट है डेनिम पैंट्स। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जीन्स का जो कपड़ा होता है वो भी थोड़ा सा मोटा होता है, तो ये विंटर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको हम मतलब पहना सकते हैं हमारी जो बच्चियां हैं 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में। नेक्स्ट है टॉप। तो ये 1 पीस रहता है, ये काइंड ऑफ फ्रॉक टाइप का रहता है, तो ये भी हमारे ऑथेंजा में अवेलेबल है, ये कलेक्शन भी आप देख सकते हैं, इसमें भी अलग अलग वेराइटी, अलग अलग ऑप्शन और अलग अलग कलर्स भी अवेलेबल है। उसके बाद है हमारा लेगिंग्स। जो लेगिंग्स आपको देख सकते हो आपकी अलग अलग कलर्स में प्रिंटेड आपको यहाँ पे अवेलेबल है, और साथ ही साथ आपके अलग अलग यहाँ पे वेराइटीज भी अवेलेबल है ऑथेंजा कैटेगरी में। अब आते हैं हमारे पेयर इट इलाइट फॉर्मल शूज में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फॉर्मल शूज भी है, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, और ये हमारा हीरो प्रोडक्ट है, राइडर फॉर्मल शूज। इसको सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, इसकी जो क्वालिटी, क्वालिटी वाइज, ड्यूरेबिलिटी वाइज, किसी भी चीज को आप ले लीजिए, लुक वाइज, हर चीज में ये परफेक्ट, और सबसे ज्यादा इसको पसंद किया जाता है, सबसे ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। उसके बाद है हमारा मेन इलाइट स्पोर्ट्स शूज। अगर आप स्पोर्टी पर्सन है, यानी स्पोर्ट्स में अगर आप पार्ट लेते हैं, कोई जैसे बैडमिंटन वगैरह खेलना, अलग अलग स्पोर्ट्स जो होते हैं उसमें अगर आप पार्ट लेते हैं, तो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है जो आपको ड्यूरेबिलिटी भी देगा, मतलब ड्यूरेबल भी है, और साथ ही साथ कंफर्ट का एक मिक्सचर है।
उसके बाद अगर आप रनिंग के लिए जाते हैं तो मेन इलाइट रनिंग शूज यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप मॉर्निंग में दौड़ना और इवनिंग में दौड़ना ऐसा तरीके का अगर आपका रूटीन है, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसी तरीके से अगर आप सिर्फ वॉक के लिए आपको चाहिए, अगर आप इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक वगैरह प्रेफर करते हैं और आप डेली बेसिस में अगर करते हैं, तो आपके लिए ये जो मेन का वॉकिंग शूज है ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट है मेन कैजुअल लोफर शूज। अगर मैं अपने प्रेफरेंस की बात करूं तो ये मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये कैजुअल लुक भी आपको देता है और थोड़ा बहुत आपको सेमी फॉर्मल भी देता है। और इसमें सबसे खास बात ये है कि इसमें लेसेस नहीं होते, तो आपको ऐसा बांधने का कोई टेंशन होता नहीं है। आप जस्ट इसको पहन के जा सकते हैं जहां पे भी आप जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो हमारे पेरेंट में अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका मेन सैंडल। और इसको आप जो कुर्ता हो गया पैजामे के पास साथ साथ ही साथ जीन्स में अलग अलग कपड़े के साथ हम वियर कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और रॉयल लुक देता है एक तरीके का, जो भी हमारे पेरेंट में अवेलेबल है। अब है हमारा मेन जंगल बूट। ये स्पेशली उनके लिए है जो ज्यादातर एडवेंचर वगैरह करते हैं, मतलब कहीं कहीं पे घूमने वगैरह जाते रहते हैं, जैसे जंगलों में ट्रिप वगैरह करते हैं, ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है और बहुत क्वालिटी वाइज तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। उसके बाद है हमारे रबराइज ईवीए क्लॉक्स, यानी ये जो आपके रफली यूज के लिए अगर आपको चाहिए और आपको कुछ ऐसा कंफर्टेबल चाहिए, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि अगर मैं अपनी इसकी बात करूं तो मैं खुद इसको यूज करता हूं। मेरा यही प्रेफरेंस है कि अगर आपको कंफर्टेबल चाहिए और साथ ही साथ रफली किसी चीज को यूज करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका रबराइज ईवीए स्लीपर्स फॉर मैन, यानी ये आपका रबर का ही होता है, मतलब आपको एक कंफर्ट तो जरूर देगा, साथ ही साथ ये आपका ईवीए स्लीपर है, मतलब वो स्लीपर वाली फीलिंग भी देगा और साथ ही साथ रबर वाली फीलिंग भी देगा। तो ये हमारे मेन के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद है हमारे डिक्शन चप्पल। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें अलग अलग वेराइटीज वगैरह भी अवेलेबल है मेंस के लिए। तो इस ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम लुक चाहते हैं तो। उसके बाद है हमारा मेन स्पोर्ट्स सैंडल। तो ये स्पेशली उसके लिए रहता है, जैसे आप अगर बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं या फिर कोई और भी स्पोर्ट्स है अगर उसमें आप पार्ट लेते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इसको पहन सकते हैं और इसको आपका जो भी स्पोर्ट्स वगैरह होगा उसको आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैब्रिकेशन ईवीए फ्लिप फ्लॉप, यानी ये आपका जो फ्लिप फ्लॉप है उसका और साथ ही साथ जो स्लीपर है उसका एक मिक्सचर है, जो आपको कुशनिंग भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ आपको कंफर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो पेरेंट में अवेलेबल है। अब आता है हमारा विमेन शूज, यानी ये जो हमारा फाइलाइन का है स्पोर्ट्स शूज। मतलब अगर जो हमारी महिलाएं हैं अगर वो जैसे कोई स्पोर्ट्स वगैरह करती हैं, जैसे कि बैडमिंटन वगैरह हो गया और भी कोई स्पोर्ट्स में अगर आप पार्ट लेती है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें ड्यूरेबिलिटी भी आपको मिलेगा, क्वालिटी भी मिलेगा और साथ ही साथ ये लुक वाइज भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मल वैली, यानी फॉर्मल कोई इवेंट के लिए अगर आपको कुछ चाहिए फुटवेयर, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। साथ ही साथ आप बेलेरिनास भी आप पहन सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप फॉर्मली कहीं पे जा रहे हैं, जैसे कोई इवेंट हो गया या फिर हमारे आरसीएम के कोई सेमिनार हो रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा कैजुअल शूज। जो प्रिंटेड हमारे कैजुअल शूज है वो भी हमारे पास अवेलेबल है, और ये विमेंस के लिए है, यानी इसमें लेसेस भी आपको मिल जाएगा, प्रिंटेड होगा, साथ ही साथ डिजाइन वाइज बहुत अच्छा दिखता है ये, और इसमें विदाउट लेसेस भी अवेलेबल पेयरिट में है। नेक्स्ट है आपका फ्लैट लोफर। जैसे कि जहां तक मुझे पता है कि ये यंग लड़कियां जो होती है उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है और बहुत पसंद करती है उनको, क्योंकि ये आप किसी के साथ भी पेयर कर सकते हो, जैसे कि अगर आपका कुर्ती हो गया उसमें हो सकता है, अगर आप जीन्स वगैरह पहनते हो उसमें भी अच्छे से पेयर हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है खास करके जो यंग लड़कियां होती है उनके लिए। अब जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये विमेंस के लिए है, और साथ ही साथ जिनके जोड़ों में दर्द होता है या फिर कोई भी जॉइंट्स वगैरह पेन अगर होता है, तो उनके लिए एकमात्र ऑप्शन है कंफर्ट का।
क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहता है और ये सिर्फ कंफर्ट के हिसाब से ही बनाया गया है। जैसे यहाँ पे आपको नाम भी दिख रहा होगा, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जिनके भी अगर कोई भी दर्द होता है या फिर जॉइंट पेन वगैरह होते हैं तो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है। उसके बाद है हमारा फैशनेबल हील सैंडल। यानी आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका जो हील होता है तो वो हाइट रहता है, मतलब थोड़ा सा ऊंचा रहता है। नेक्स्ट पे आपका ट्रेंडी कैजुअल शूज। और अभी ये ज्यादा ट्रेंड में है क्योंकि इसमें एक प्रिंटेड भी होता है, साथ ही साथ इसमें लेसेस भी होते हैं। तो आजकल की जो यंग लड़कियां हैं वो उनको ज्यादा पसंद कर रही है इसको, तो ये ऑप्शन भी हमारे पेयरिट में अवेलेबल है। उसके बाद है हमारा फैशनेबल हील स्लीपर। यानी ये स्लीपर ही है लेकिन आपको इसका जो हील होता है वो आपको थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, यानी थोड़ा सा हाइट रहता है। तो ये स्लीपर की तरह भी आप इसको पहन सकते हो, या फिर आप अगर कोई इनफॉर्मल गैदरिंग वगैरह पे भी जा रहे हो तो भी आप इसको वियर कर सकते हो। ये अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका ईवीए कंफर्ट स्लीपर। तो ये जैसे कि आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि इसमें कुशनिंग का जो प्रोसेस है ये बहुत अच्छे से किया गया है। और ये किसी का भी जो अगर पैर इसमें रखा जाता है तो बहुत अच्छे से कुशनिंग और कंफर्टेबल वाली फील आती है। जैसे कि किसी गद्दे में पैर रखते हो, ये इसके लिए अगर आप कंफर्ट देख रहे हैं तो उसके लिए आपका ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद है हमारा विमेन का ईवीएस स्लीपर। यानी इसमें कंफर्ट तो होता ही है, साथ ही साथ आप देख रहे हैं प्रिंटेड डिजाइन वगैरह भी इसमें होते हैं और अलग अलग वेराइटीज और कलर्स में भी ये अवेलेबल है हमारे पेयरेट में। उसके बाद है हमारा फ्लफी स्लाइडर और स्लीपर। यानी स्लीपर्स भी अवेलेबल है अगर आपको रफली यूज के लिए चाहिए तो, और फ्लफी स्लाइडर्स है वो भी अवेलेबल है महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है हमारा किड्स स्पोर्ट्स शूज। यानी बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स शूज रहता है वो अवेलेबल है पेयरिट में, और इसको आप बच्चियों को भी पहना सकते हैं और साथ ही साथ आपके जो बच्चे हैं यानी जो लड़के हैं उनको भी पहना सकते हैं। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और मैं इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाना चाहूंगा। ये हमने आपके लिए एक अनुमान लगाया है कि फुटवेयर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। जैसे कि देखिए, अगर कोई फैमिली है जिसमें चार लोग हैं, जिसमें एक फादर है, एक मदर है और एक सन है और एक डॉटर है, यानी चार लोग हैं, और अगर उनको अपने शूज का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है तो उनका कितना, मतलब जो उनका प्राइस कितना पड़ सकता है, कितना उनका, कौन कौन से ऑप्शंस उनके लिए अवेलेबल है, तो वो सारी चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है आपका स्पोर्ट्स शूज। तो स्पोर्ट्स शूज जो है वो फादर वियर कर सकते हैं, मदर वियर कर सकती है, साथ ही साथ जो सन है वो भी वियर कर सकता है, यानी बेटा भी पहन सकता है और बेटी भी पहन सकती है। तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी ली चार, अप्रोक्सीमेटली अगर चार क्वांटिटी हम लेते हैं, और एमआरपी की अगर बात करें यानी जो प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस है यहाँ पे 1099। अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ, मतलब लगभग लगभग आपको 1099 रुपए का पड़ता है। तो चार लोगों का 4396 रुपए में चारों का फुटवेयर का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो गया। अब बात करते हैं फॉर्मल शूज। तो फॉर्मल शूज जो है फादर पहन सकते हैं, उसके बाद मदर नहीं पहन सकती, जो बेटे हैं यानी सन है वो पहन सकते हैं लेकिन डॉटर नहीं पहन सकती। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी लेते हैं दो की, यानी दो अगर आप फॉर्मल शूज लेते हैं तो आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो प्राइस आएगा यानी एमआरपी आएगा, मैं यहाँ पे एमआरपी की बात कर रहा हूँ, 999 का आएगा। जिसका अगर टोटल कॉस्ट की बात करें दो लोगों के फॉर्मल शूज के लिए 1998 का ये टोटल पड़ेगा फॉर्मल शूज का। तीसरा है आपका तीसरा है आपका बेली। अगर कोई बेली की जो रिक्वायरमेंट है, फुटवेयर रिक्वायरमेंट है, अगर उसको पूरा करना चाहते हैं तो आपको पता है फादर नहीं पहनेंगे, मदर उन वो पहन सकती है, और सन नहीं पहनेंगे, डॉटर भी पहन सकती है। यानी यहाँ पे भी हमने क्वांटिटी रखी दो, जिसमें से अगर अप्रोक्सीमेटली प्राइस की बात करूं मैं तो 999 का पड़ेगा, और अगर टोटल प्राइस की बात करें तो 1998 का ये पड़ेगा। मतलब ये अप्रोक्सीमेटली इतने में आपका जो फुटवेयर का रिक्वायरमेंट है बेली का वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप की अगर बात करें तो आपको पता है फादर भी पहन सकते हैं, मदर भी पहन सकती हैं, सन भी पहन सकते हैं और डॉटर भी पहन सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी ली है अप्रोक्सीमेटली चार, जिसका
हमने अप्रोक्सीमेटली एमआरपी लगाया है 299 यानी 299, जिसका अगर टोटल की मैं बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 1196 यानी 1196 रुपए का होता है, जिसमें आपके फुटवेयर की रिक्वायरमेंट फ्लिप फ्लॉप वो कंप्लीट हो जाएगी, वो पूरी हो जाएगी। अगला है आपका कैजुअल शूज। तो जो कैजुअल शूज है वो फादर पहन सकते हैं, मदर पहन सकती हैं, और जो सन है यानी बेटा है वो भी पहन सकते हैं, और साथ ही साथ जो डॉटर यानी बेटी है वो भी पहन सकते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो क्वांटिटी यहाँ पे हमने 4 ली है, और जिसके एमआरपी की अगर बात की जाए यानी अप्रोक्सीमेटली लगभग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 999 का वो पड़ेगा, और इसका टोटल प्राइस होता है 3996। तो 3996 में कैजुअल शूज 4 लोगों के लिए जो उनकी फुटवेयर की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट है आपका और लास्ट है आपका कैजुअल स्लीपर। तो कैजुअल स्लीपर चारों लोग पहन सकते हैं, फादर मदर सन और डॉटर चारों लोग पहन सकते हैं। तो यहाँ हमने क्वांटिटी जो ली है वो 4 ली है, और जो एमआरपी लिया है, जो अप्रोक्सीमेटली एमआरपी लिया है वो है 499, यानी एक अगर 499 का भी पड़ता है लगभग, तो चारों का मिला के 1996 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा उनका फुटवेयर का रिक्वायरमेंट। तो ये हमने एक अनुमान लगाया है कि अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं और उनको किसी भी तरीके का किसी भी कैटेगरी का अगर फुटवेयर, उसको अगर उनकी जो नीड है रिक्वायरमेंट उसको पूरा करना है तो कितना उनका खर्चा आ सकता है वो हमने यहाँ पे लगाया है।